हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ चैप्टर 4। और ये टॉपिक चल रहा है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज लेट अस वर्क का चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक डाउट क्लियर किए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत। तो देखते हैं ज़रा। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में मैंने बताया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है उसका फार्मूला। तो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद तब 5 से समझने में क्लियर आउट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट अस प्रूव दैट इन द बोथ ऑफ द फॉलोइंग केसेस द 3 पॉइंट आर द वर्टिस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल का जो 3 पॉइंट्स है वो जो पॉइंट्स होते जो वर्टिक्स होते हैं वो आइसोस्केल ट्रायंगल के हैं कि नहीं। जैसे कि हम लोग को पता है आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, 2 साइड इक्वल एंड 1 साइड अनइक्वल। तो हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो पॉइंट है, जो यूनिट निकलेगा वो 2 यूनिट सेम होने चाहिए और 1 यूनिट डिफरेंट होना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1,4 and another one 4,1 and the last one 8,8। ठीक, चलिए सबसे पहला काम हम लोग ने लेट मानते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1,4, b इक्वल्स टू 4,1 एंड c इक्वल्स टू 8,8। ठीक है, ये है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ये जो ट्रायंगल हुआ इसका ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और ये साइड अनइक्वल। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो उस हिसाब से हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, नाम बैठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। यानी हमको किसका किसका डिस्टेंस चाहिए, ए का और बी का, फिर बी का, सी का, फिर ए और सी का, ऐसे करके 3 निकालने हैं। चलिए तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसमें क्या है मेरा, हम लेट मान लेते हैं x1 इक्वल्स टू 1, फिर y1 इक्वल्स टू 4, इसी तरह x2 इक्वल्स टू 4 एंड y2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला बैठाते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। चलिए बैठाते हैं x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट ऑन y1 की वैल्यू 4 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया। चलिए ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9, माइनस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर मेरा क्या है, इवन नंबर है। और कभी भी पावर इवन नंबर में होता है तो आंख बंद करके जो माइनस साइन होगा वो हट जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 9 18 अंडर रूट 18। ठीक, तो ये डिस्टेंस निकला किसका, ए और बी का। चलिए इसी तरह डिस्टेंस ऑफ बी सी। ठीक है, बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए इसमें भी लेट मानते हैं x1, बी का है मेरा 4 और y1 मेरा है 1। इसी तरह सी का करते हैं, x2 मेरा है 8 एंड y2 में भी मेरा है 8। ठीक, चलिए निकालते हैं आप बाय डिस्टेंस फार्मूला। अंडर रूट फार्मूला डालते हैं
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 की वैल्यू कितनी है 4 और x2 की वैल्यू -8 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 1 फिर माइनस और y2 की वैल्यू 1 इसका होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया अंडर रूट। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 में से 4 गया 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, ये 4 माइनस 8 और 1 माइनस 8 होगा। तो ये हो जाएगा 8 में से 1 गया -7 का होल स्क्वायर। चलिए हो गया, ब्रैकेट तोड़ते हैं। ये 16 प्लस 7 7 जब 49 ऐड करते हैं तो ये हो गया अंडर रूट 65 यूनिट। चलिए इसी के साथ मेरा बी और सी हो गया, फिर ए और बी हो गया। अब निकालते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकालते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए सी, ठीक है। लेट मानते हैं x1 फिर x2 y1 फिर y2। चलिए x1 मेरा a का x1 कितना है 1 है और y है मेरा 4। इसी तरह c का x2 8 और y है मेरा 8। चलिए सॉल्व करते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या करना है, अंडर रूट बैठाना है, फॉर्मूला लिखना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू 8 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 4 और ये -8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -7 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो गया -4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 7 जो 49 प्लस 4 4 या 16। तो ये हो जाएगा 65 अंडर रूट यूनिट, ठीक है। यानी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी दोनों क्या है, दोनों की यूनिट सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है। यानी मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ये अनइक्वल है। ए सी और ये बी सी, ये हो गया मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी √65, ये भी होगा √65 और ये हो जाएगा √18। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, There's no internet connection right now because you're in airplane. क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया लेट अस प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट है 3, 3, 8, -2 एंड -2, -2 आर द वर्टिक्स ऑफ द राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। राइट एंगल है और क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी दो साइड इक्वल, वन साइड अनइक्वल। तो हमको बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, यानी ट्रायंगल ए बी सी का जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, वो हमको शो ऑन करके दिखाना है। तो चलिए लिख लेते हैं।
क्या दिया हुआ है, मेरा वर्टेक्स जो है ए है हमारा 3,3, वर्टेक्स बी है हमारा 8,-2 एंड वर्टेक्स सी है हमारा -2,-2। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर रूट, अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला होता है क्या, x1, तो यहाँ पे मेरा x1 माइनस x2, ये मेरा x2 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 ये मेरा y, और y2 माइनस y2 मेरा क्या है, ये माइनस है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50 यूनिट। ये हो गया ए बी का। चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट, चलिए x1, यहाँ पे x1 है मेरा 8, फिर माइनस x2 क्या है -2, माइनस ये और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, x2 क्या है मेरा -2, फिर माइनस का साइन, और y2 क्या है मेरा माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 10 का होल स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर कितना 100, ठीक है। तो इसको फिलहाल यहीं रखते हैं, ऐसे ही तोड़ते नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी, सेम उसी तरह अंडर रूट ए है मेरा कितना 3 लिख लेते हैं, फिर माइनस का साइन, सी का क्या है -2 है, तो माइनस और इधर का माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। चलिए y है मेरा 3 लिख लेते हैं, 3 माइनस बैठाते हैं, और ये है मेरा -2 यानी माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 25 अंडर रूट, ये हो जाएगा 50 अंडर रूट, ठीक। यानी जो पॉइंट है मेरा क्या था क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी ये साइड और ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी √50 और ये भी मेरा √50, यानी हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ये हो गया मेरा बी, और ये मेरा सी, ठीक है। ए से लेकर बी √50 और ए से सी क्या है √50, और हाइपोटेनस मेरा क्या है बी सी है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या था, लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो हम लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज क्या है, ये √100 यानी √100 यूनिट, ठीक। हाइपोटेनस पूछा था, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड मेरा क्या होता है हाइपोटेनस, तो बी सी मेरा क्या हो गया हाइपोटेनस। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने 1 किया था, सेकेंड बाकी रह गया है, तो वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई डाउट
होगा तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में जना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है लेट अस शो बाय कैलकुलेटिंग दैट द पॉइंट 2,1 0,0 एंड -1,2 एंड 1,3 आर द एक्यूट पॉइंट ऑफ स्क्वायर। यानी क्वेश्चन ये है मेरा, 4 पॉइंट है, ठीक है। 2,1 0,0 -1, -2 एंड 1,3 आर द एक्यूट पॉइंट ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है। यानी एक्चुअल पॉइंट क्या होगा वो हमको निकाल के बताना है। तो लिख लेते हैं पहले हम, लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू, हो गया। चलिए अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो क्या था, ऑल साइड से क्या होता है, इक्वल होता है। उसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो इक्वल होता है एंड इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमको क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, उसके बाद डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। अगर ये सब आप ये 4 साइड अगर इक्वल निकल गए और डायगोनल्स आपस में इक्वल निकल गए तो ये हो जाएंगे मेरे क्या है, स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर रूट, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ये मेरा x1 है और ये मेरा माइनस फिर 0 x2 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 1 फिर माइनस y2 की वैल्यू 0 इसका होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 + 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 यूनिट, ठीक। चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा निकालते हैं, ए बी हो गया, अब बी सी निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी सी अंडर रूट, चलिए बी की वैल्यू क्या है 0 माइनस सी की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -1 और इधर माइनस 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 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी मेरा है 0 और y मेरा क्या है y2 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4, ये हो गया अंडर रूट 5 यूनिट। चलिए इसी के साथ हम लोग दूसरा निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी। चलिए डिस्टेंस ऑफ सी डी, सी मेरा क्या है, सी का x1 है मेरा -1 फिर यहाँ पे माइनस का साइन और डी का मेरा x1 है 1, तो ये हो गया मेरा 1 प्लस y2 की वैल्यू में हमारी 2 है और डी की कितनी है 3, तो लिख लेते हैं 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 4 + 1, तो ये हो गया अंडर रूट 5 यूनिट। चलिए सी डी हो गया, अब क्या करना है, डी से ए को करना है। डिस्टेंस ऑफ डी ए अंडर रूट, चलिए डी की वैल्यू खोजते हैं, डी है 1, डी है मेरा x1 का है 1 और x2 का है मेरा 2, तो लिख लेते हैं 1 - 2 प्लस
फिर y1 मेरा है 3 और यहाँ पे y1 है 1, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा 1 + 4 = √5 यूनिट। चलिए इसी के साथ हम लोगों ने चारों पॉइंट निकाल दिए, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। अब क्या निकालना है? डायगोनल, यानी ए सी और बी डी निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए सी √ चलिए मेरा वैल्यू जो है वो 2,1 एंड सी का जो वैल्यू है वो -1,2 ये है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा क्या है? x1 यानी 2, और ये कॉमा मेरा ये माइनस, ये है मेरा x2। तो माइनस और माइनस +1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, y2 की वैल्यू 1 माइनस, और ये रहा y2, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, 9 + 1, यानी ये हो जाएगा √10। ये मेरा निकला एक डायगोनल। अब चलिए निकालते हैं डायगोनल बी और डी का निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी डी √ पॉइंट मेरा क्या है? बी का है पॉइंट 0,0 एंड 1,3, 0,0 एंड 1,3, ये हमारे दो पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं। ये मेरा x1 माइनस ये मेरा x2 प्लस ये मेरा y1 माइनस ये मेरा y2। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा 1 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा √10 यूनिट। यानी जैसे कि हम देख सकते हैं सारे वर्टेक्स पॉइंट जो भी है इक्वल हैं एंड डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर स्टेटमेंट लिख देंगे हल्का सा, वी फाइंड दैट ए बी = बी = सी डी = डी ए, और इसकी वैल्यू क्या है? √5 एंड डायगोनल्स AC = BD = √10। So ABCD is a square, ठीक। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है हमारा कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? Let us calculate and see that for what value of phi the distance of 2 point 2, y and 10, -9 will be 10। ठीक है, यानी दो पॉइंट है, ठीक है। उसका जो वैल्यू का जो डिस्टेंस है वो है 10। तो उसमें से हम लोग की क्या फाइंड करना है? y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं। हमारे जो दो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं? 2, y और एक और है 10, -9, ठीक है। यानी x1 मेरा 2 हो जाएगा, x2 मेरा 10 हो जाएगा, y1 मेरा y हो जाएगा एंड y2 मेरा -9, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला √
फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 बैठा दिया, वैल्यू पुट कर लेते हैं आप। x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू 10 प्लस y1 की वैल्यू y, और ये माइनस क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस 9 2 ज़ा 18y प्लस 9 9 ज़ा 81। चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81। अब नेक्स्ट वन क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये जो अंडर रूट है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हमको इस तरह लिखना लेना होगा 64 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81 और इस टोटल का होल स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81। ठीक है, चलिए नेक्स्ट काम क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू किस पर ले जाते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 81 और ये अगर उड़ के यहाँ पे आएगा तो -100, ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y ये 0 जैसा है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 815 145 और -100 करेंगे तो 45, तो ये हो जाएगा 45। थोड़ा इसको सजा के लिख लेते हैं, पहले वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 45। ठीक है, अब तोड़ते हैं मिडिलटन फैक्टर के थ्रू, 45 15 3 या 45, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 3y। जैसे कि देख सकते हैं 15 और प्लस 3 कितना होता है 18 हो गया 18y, और 15 3 जा 45 ये भी आ गया प्लस 45। यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं, तो y क्यों, क्योंकि यहाँ पे y के पावर 2 है और यहाँ पे y के पावर 1 है, दोनों में कॉमन क्या है, सबसे छोटा ये है तो ये कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के पावर 1 यहाँ पे y के पावर 2, तो दो में से एक गया एक, तो 1y प्लस y से y चला गया तो 15। इसी तरह प्लस 3 y प्लस 3 से अगर मल्टीप्लाई काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो 0 इक्वल्स टू एक बार ये एक साथ और इन दोनों में से एक साथ। ऑलवेज ध्यान में रखना है जो ब्रैकेट के अंदर के जो वैल्यू होंगे वो एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। तो हो गया, चलिए अब एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एक ठो एंड y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये इधर आएगा इक्वल्स टू इस पर तो -3, सेम ये भी -15। तो ये हो गया मेरे दो रिक्वायर्ड आंसर। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 में कि y का वैल्यू क्या होगा। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, लेट अस फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the 2 point 3, 5 and 1, 3।
यानी 2 पॉइंट है मेरा, ये 2 पॉइंट है और इसके बीच का जो इक्वी डिस्टेंस है वो बोला गया है एक्स एक्सिस। पहले वीडियो में मैंने बोला था अगर एक्स एक्सिस होगा तो वाई का वैल्यू ऑटोमेटिक 0, अगर वाई एक्सिस दिया रहेगा तो एक्स का वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो इसको एक बार देखते हैं, क्या बोले कि 2 पॉइंट है, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पॉइंट है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 3,5 एंड इसका वैल्यू है 1,3 और इन दोनों के बीच का जो इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल जो पॉइंट है वो क्या है मेरा एक्स एक्सिस एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यानी ये जो पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में क्या है इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब सबसे पहला काम क्या करना होगा, कैसे पता करना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए से लेकर इसको मान लेते हैं ओ, ये जो पॉइंट है ये मेरा ओ हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए ओ और डिस्टेंस ऑफ ओ बी एंड डिस्टेंस ऑफ ए से लेकर बी तक, यानी इन दोनों को ऐड करने से ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमको 3 निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए ओ, ठीक है, फॉर्मूला √3 माइनस यहाँ पे क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा चलिए 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का फॉर्मूला प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, 3 2 जा 6 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। सॉल्व करते हैं, सजा के लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34, ठीक है। तो ये तो मेरा आधा अधूरा निकला। अच्छा ए वो था, अब क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ओ बी निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ओ बी अंडर रूट पहले क्या है एक्स है x1 फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। तो ये तो आधा अधूरा है, ये भी आधा अधूरा है। क्या था, पॉइंट दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या है बराबर है। तो हम इसको हम एक साथ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34, ये किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक इस हट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10,
ठीक है। अब यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, बीच में क्या इक्वल्स टू है, दोनों क्या है वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे। चलिए -6x, ये इधर से इधर उड़ के आएगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10, और ये इधर से उधर उड़ के जाएगा तो -34। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा -24। x इक्वल्स टू -24 अपॉन -4, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर निकल गया x इक्वल्स टू 6। यानी जो पॉइंट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6,0। ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, लेट अस फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग वेदर द 3 पॉइंट्स O दिया हुआ है 0,0, A दिया हुआ है 4,3 एंड B दिया हुआ है 8,6 आर कोलिनियर। पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कोलिनियर किसे बोलते हैं, यहाँ पे भी हिंट दे के बता दिया गया। यानी जो एक लंबी लाइन होगी वो आपस में दो भाग में टूटेगी और जो दोनों को जोड़ने के बाद वो इक्वल किसके बराबर होगी, उस बड़ी लाइन के बराबर, तो ये होगी कोलिनियर। देखो समझा देते हैं फिर से, ये दो पॉइंट, ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, ये O, ये मेरा B, इसके बीच का पॉइंट ये हो जाएगा मेरा A। ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये बड़ा वाला पॉइंट। ठीक है। चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए फॉर्मूला निकालते हैं, यानी पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, उसके बाद ये भी निकालना है। तो निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ OA अंडर रूट, चलिए 0 - 4 प्लस 0 - 3 16 + 9 25। अच्छा ये तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा 5, तो कितना हुआ 5 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ AB, ये है मेरा 4 और यहाँ पे है 8 प्लस 3 - 6, फाइव यूनिट। अब बड़ा वाला डिस्टेंस ऑफ OB, चलिए O है मेरा 0, सो x1 0 और x2 8। 0 और 6, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हिंट में दिया हुआ था OA प्लस OB, सॉरी AB इक्वल्स टू OB। वैल्यू बैठा कर देखते हैं। OA की वैल्यू है 5, AB की वैल्यू है 5
और ओ बी की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 10। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये मेरा क्या है 5 और ये भी मेरा 5, और इन दोनों को जोड़ने से क्या निकलेगा ये 10 यूनिट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, लेट अस शो दैट 3 पॉइंट 2, 2, -2, -2 and -2 √3, 2 √3 are the vertices of equilateral triangle। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये मेरे ट्रायंगल है, ऑल एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हमको यही शो करके दिखाना है इसके जो ऑल एंगल्स है वो इक्वल है या फिर नहीं। तो सबसे पहला काम लेट मान लेते हैं ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी, अंडर रूट, चलिए x1 की वैल्यू 2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस y1 की वैल्यू 2 और माइनस y2 की वैल्यू माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक, एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, चलिए b है मेरा x1 का -2 माइनस x2 माइनस इधर तो माइनस माइनस प्लस प्लस y1 -2 माइनस y2 क्या है 2 √3। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं a और b का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला सेटिस्फाई करते हैं। तो -2 का होल स्क्वायर हम सारा प्लस के फॉर्मूले में बैठाते हैं ताकि रॉन्ग होने का चांसेस नहीं होगा। 2 इंटू -2 इंटू 2 √3 फिर प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसको भी इसी तरह करना है -2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑन 2 इंटू -2 इंटू -2 √3 ब्रैकेट बंद प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं, ये 2 का स्क्वायर माइनस है तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक पॉजिटिव। अच्छा ये प्लस है ये माइनस, तो -2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 यानी 8 √3। फिर क्या है प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 √3 का स्क्वायर ओनली 3, अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो इसका होता है 4 और इसका होता है 3, 4 3 ज़ा 12। चलिए प्लस 2 का स्क्वायर 4, जैसे यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 √3 और ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये प्लस नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कट जाएंगे, ऐड कर लेते हैं 4 4 8 प्लस 12 12 24, ये हो जाएगा 32 √32।
ठीक है, ये मेरा निकला BC का। अब क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AC। अच्छा, AC का पॉइंट क्या था मेरा, ये था, और ये 2 पॉइंट थे। ठीक है, तो अंडर रूट ब्रैकेट ऑन A की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस y की वैल्यू 2 y1 की, और माइनस y2 की वैल्यू 2 अंडर रूट 3। तो ये भी मेरा दिख रहा है इसी फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे A माइनस B की वैल्यू का फॉर्मूला 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बैठ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4 और अंडर रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 12। 2 टू जा 4 माइनस ये 8 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 12। ये और ये आपस में कट गए तो ये हो जाएगा क्या, 4 4 8 एंड 12 12 24, यानी अंडर रूट 32 यूनिट। तो जैसा कि देख सकते हैं तीनों क्या है, आपस में इक्वल है, यानी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू अंडर रूट 32 यूनिट। Therefore ABC is a equilateral triangle। ठीक, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फिलहाल तक के लिए यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग 12 13 14 फिर 15 का MCQ एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फिलहाल के लिए गुड बाय।